भारत के आम लोगों की उस आदत के बारे में बताएंगे जिसमें वो टूथपेस्ट की ट्यूब को इस हद तक निचोड़ते चले जाते हैं कि उसमें से टूथपेस्ट का आखिरी अंश भी निकल आए। और ये काम आपने भी जरूर कभी ना कभी अपने जिंदगी में किया होगा। जब आपके यहाँ टूथपेस्ट होता है तो आप टूथपेस्ट को लगातार निचोड़ते चले जाते हैं ताकि जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है जो 20 दिन चलने वाली है वो 25 दिन चल जाए। और यही काम हम शैम्पू की बोतल के साथ भी करते हैं, चिप्स के पैकेट के साथ भी करते हैं जब हम उसमें से आखिरी टुकड़ा तक खाना चाहते हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीयों की इस आदत को पहचान लिया है और अब साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बनाने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने आपको झांसा देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के पैकेट्स को छोटा कर दिया है और उसके दाम वही रखे हैं। यानी पैकेट छोटा हो रहा है, सामान कम हो रहा है, लेकिन दाम कम नहीं हो रहा, दाम वही के वही है, ताकि आपका सामान जल्दी से जल्दी खत्म होता रहे और आप उसी दाम पर उनके नए नए पैकेट्स खरीदते चले जाएं। अंग्रेजी में महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की इस चालाकी को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जिसके तहत सामान का दाम तो उतना ही रहता है लेकिन पैकेट में उसकी मात्रा श्रिंक होती चली जाती है, यानी सिकुड़ती चली जाती है। यानी आपसे पैसा उतना ही लेंगे, अगर आप मान लीजिए बिस्किट खाने के शौकीन हैं तो आपसे पैसा उतना ही लेंगे, लेकिन अब बिस्किट का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा और बिस्किट का जो पैकेट है वो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, पैसा उतना ही रहेगा। अगर आप श्रिंकफ्लेशन के सिद्धांत को अब तक नहीं समझते तो आपको और सरल तरीके से आज हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये धोखेबाजी असल में आप ही के साथ हो रही है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के चिप्स बहुत पसंद है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस कंपनी का नाम याद होगा, पता भी याद होगा, चिप्स किस पैकेट में आता है, किस रंग में आता है, सब याद रहता है आपको। लेकिन सोचिए अगर ये कंपनी इस चिप्स की कीमत में कोई बदलाव ना करके सिर्फ अपने पैकेट में इसकी मात्रा को कम कर दें और पैकेट का साइज छोटा कर दें तो क्या होगा। कई बार तो पैकेट का साइज भी छोटा नहीं करते, चिप्स की मात्रा कम कर देते हैं और हवा थोड़ी उसमें बढ़ा देते हैं ताकि पैकेट उतना ही फूला हुआ दिखाई दे। क्या आप इस बदलाव को कभी नोटिस करते हैं? शायद कभी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि आपको यही लगेगा कि आपने तो उतनी ही कीमत वाले चिप्स खरीदे हैं जितना पहले खरीदते थे, जितना आप हर बार जिस दाम पर खरीदते थे, जबकि असलियत में आपको उतने पैसे में उस चीज की उतनी मात्रा नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। और इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब यह है कि कोरोना के महामारी के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया भर की कंपनियां इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही हैं और अब ये जो रणनीति है बड़ी सामान्य हो गई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कोविड और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लागत और सप्लाई चेन पर खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गया है और मजदूरों की कमी ने भी इन कंपनियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब इनकी लागत बढ़ रही है और प्रॉफिट कम हो रहे हैं, इसलिए ये कंपनियां अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए श्रिंकफ्लेशन से अच्छा विकल्प इनके लिए कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ये कंपनियां अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा देती हैं तो इससे उनके कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं। वहां जरा सा अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कस्टमर कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लगे, जबकि श्रिंकफ्लेशन में ऐसा कुछ भी होने का खतरा नहीं होता। यानी ये काफी सुरक्षित तरीका है जिसके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं चलता। कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। अमेरिका में सनमेड नाम की एक कंपनी है जो किशमिश बेचती है, उसको पैक करके पैकेट्स में किशमिश को बेचती है। पहले इसके एक पैकेट का वजन 630 ग्राम हुआ करता था, लेकिन अब जो नया पैकेट कंपनी लेकर आई है उसका वजन 60 ग्राम कम कर दिया गया है। यानी 60 ग्राम किशमिश अब आपको कम मिलेगी और अब ये पैकेट 570 ग्राम का हो गया है, लेकिन इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कीमत वही है और इसकी बिक्री में भी कोई कमी नहीं आई है क्योंकि लोगों को ये बात पता ही नहीं चली। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आपने डव शैम्पू का नाम जरूर सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है असल में, और पहले ये शैम्पू जिस बोतल में आता था उसमें शैम्पू की मात्रा 710 मिलीलीटर होती थी, 710 ml। लेकिन अब जो नई बोतल आई है उसमें शैम्पू की मात्रा 710 ml से घटाकर 650 ml कर दी गई है, लेकिन कीमत उतनी ही है। अब आप
अब तीसरा उदाहरण देखिए। आपने डोरिटोस के चिप्स जरूर खाए होंगे या देखे तो जरूर होंगे। पहले इसके एक पैकेट का वजन जो होता था वो 288 ग्राम होता था, लेकिन अब नए पैकेट का वजन 273 ग्राम रह गया है और इस मामले में भी चिप्स की मात्रा कम हो गई है, लेकिन कीमत पहले जितनी ही है जो पहले हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि लोग जिन प्रोडक्ट्स के आदी हो जाते हैं वो उन्हें खरीदते हुए उनकी क्वांटिटी कई बार चेक नहीं करते। जैसे अमेरिका की जो कंपनी है सनमेड, उसने किशमिश के पैकेट में बहुत मामूली सा बदलाव कर दिया, कम कर दिया। जो पुराना पैकेट था उसका ऊपरी हिस्सा उन्होंने थोड़ा पहले चौड़ा हुआ करता था, लेकिन नए पैकेट में इस शेप को बदल दिया। पैकेजिंग में इस तरह के बदलाव देखकर लोगों को लगता है कि ये कंपनी की कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा जिसमें उन्होंने अपनी पैकिंग का डिजाइन बदल दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि किसी पैकेट से थोड़े चिप्स कम कर देने से या बिस्किट के पैकेट से एक दो बिस्किट निकाल लेने से इन कंपनियों को आखिर कितना फायदा होता होगा। तो आपको इसके बारे में भी बताते हैं। एक और उदाहरण देखिए। कोका कोला कंपनी हर दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की 200 करोड़ बॉटल्स की बिक्री करता है। अब मान लीजिए अगर कोका कोला ने इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए अपनी हर बॉटल से 0.25 लीटर कोल्ड ड्रिंक निकाल ली तो क्या होगा? तो इससे कोका कोला 50 करोड़ लीटर की ड्रिंक बचा लेगी, जिनसे 2 लीटर की 25 करोड़ और 25 करोड़ अतिरिक्त बॉटल्स को वो बाजार में बेच सकती है। और कोका कोला ने ऐसा ही किया। 2014 में इस कंपनी ने अपने 2 लीटर की बोतल का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। आपको याद होगा उनकी 2 लीटर की जो बोतल थी बड़ी लोकप्रिय थी, लोग खरीदा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बोतल को छोटा कर दिया। 2 लीटर से इसकी जो मात्रा है घटाकर 1.75 लीटर कर दी गई। और इस तरह के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो आपके सामने हम आज रख रहे हैं। जैसे हमारे देश में टूथपेस्ट की ट्यूब को लोग तब तक इस्तेमाल करते चले जाते हैं जब तक उसमें से वो आखिरी अंश तक नहीं निकाल लेते। यानी टूथपेस्ट की ट्यूब को हम पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं, और हर चीज में हम ऐसा ही करते हैं। शैम्पू के साथ भी ऐसा ही करते हैं, तेल के साथ भी ऐसा ही करते हैं, साबुन के साथ भी ऐसा ही करते हैं। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने पूरे सामान का पैसा दिया है। लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये ट्यूब अगर 20 दिन तक चलने वाली है तो ऐसा करके वो 5 या 6 दिन इसे और चला लेते हैं, जो कि उनकी बचत है। लेकिन क्या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां आपकी इस आदत के बारे में जानती नहीं? वो जरूर जानती हैं इस आदत के बारे में, और फिर वो इसका जवाब भी खोजती हैं। तो अब देखिए आपकी इस आदत का जवाब कैसे खोजा। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका की एक बड़ी टूथपेस्ट कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। कंपनी का लक्ष्य था कि अगले 1 महीने में उसके टूथपेस्ट की बिक्री दुगनी हो जाए। तो इसके लिए इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कंपनी ने अपने टूथपेस्ट की ट्यूब का जो ऊपर का होल होता है, जहां से आप ट्यूब निकालते हैं, उस होल को बड़ा कर दिया और इस ट्यूब की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। पहले के बराबर ही है, मात्रा भी उतनी है और पैसा भी उतना ही है। इससे हुआ यह कि ज्यादा बड़ा होल होने से इस ट्यूब में से एक बार में इतना टूथपेस्ट निकलने लगा जितना पुराने होल से 3 बार में निकलता था। यानी पहले एक परिवार में जो ट्यूब 28 दिन तक चलती थी, अब वो 12 से 14 दिन में ही खत्म होने लगी, क्योंकि उन्होंने उसका होल बड़ा कर दिया। अब उसमें पहले से ज्यादा टूथपेस्ट निकलता है। और इस तरह कंपनी के ग्राहक तो नहीं बढ़े, लेकिन बिक्री बढ़ गई और उसकी जो आमदनी है यानी रेवेन्यू वो भी बढ़ा, क्योंकि अब उसकी जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब्स हैं वो और कहीं ज्यादा मात्रा में बिकने लगी। उपभोक्ता को अंग्रेजी में कस्टमर कहते हैं। आपने कई बार कहा देखा भी होगा, लोग कहते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर ही राजा होता है। लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो दुकान होते हैं, वो सब यही कहते हैं कि कस्टमर हमारा भगवान है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कस्टमर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्ट से मरता रहे और उसे अपने कष्ट का इलाज उसी कंपनी के प्रोडक्ट में नजर आए। यानी आपका कष्ट ही आपको इन कंपनियों का कस्टमर बनाता है। तो आज ये हमने नया शब्द आपके लिए दिया है। आप समझते हैं कि आप कस्टमर हैं, लेकिन कंपनियां समझती हैं कि आप कस्टमर हैं। इसलिए वो किसी न किसी रूप में आपको कष्ट देती रहती हैं और उस कष्ट की दवाई भी आपको उन्हीं से खरीदनी पड़ती है। पहले कष्ट देती हैं और फिर कष्ट के निवारण के लिए आपसे पैसा लेती हैं और फिर पैसा कमाती हैं।
तो ये कस्टमर की आज हमने एक नई डेफिनेशन आपके सामने रखी है, इसलिए बचकर रहिएगा और ये मत सोचिएगा कि आप कस्टमर हैं। अब से ये सोचिएगा कि आप कष्ट से मर रहे हैं इन कंपनियों की वजह से। हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि क्या ऐसा करना गैर कानूनी है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। इनमें से कोई भी कंपनी कानून नहीं तोड़ रही है, ये पूरी तरह वैध है और ये कंपनियां ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इसका एक ही समाधान है, वो ये कि आपको जागरूक होना होगा और देखना होगा कि आपको उसी कीमत में उतना सामान मिल रहा है जितना पहले मिलता था।